गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंट लैंप। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो फ्लोरोसेंट लैंप है वो कैसे वर्क करता है और इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लैंप है, इस लैंप को हम फ्लोरोसेंट लैंप क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो फ्लोरोसेंट लैंप है ये एक लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का एग्जाम्पल है। जैसे आपने डिस्चार्ज लैंप पढ़ा हुआ है कि डिस्चार्ज लैंप हमने दो प्रकार के देखे थे, एक मरकरी वेपर लैंप और दूसरा सोडियम वेपर लैंप। तो जो सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसमें हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, और मरकरी वेपर लैंप में भी दो प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो ये जो फ्लोरोसेंट लैंप है ये लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी हम इसको बोलते हैं। चूँकि इसके इनर साइड में फ्लोरोसेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस लैंप का नाम फ्लोरोसेंट लैंप पड़ा। तो ये जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ये फ्लोरोसेंट लैंप, इसमें हम एक कांच की ट्यूब होती है और उस कांच के ट्यूब के अंदर मरकरी के साथ में, मरकरी वेपर के साथ में आर्गन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी मरकरी और आर्गन दोनों को मिला करके इस ट्यूब के अंदर भर देते हैं और ट्यूब के दोनों सिरे पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और जब इन इलेक्ट्रोड पर सूटेबल वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस गैस के अंदर, ट्यूब के अंदर गैस डिस्चार्ज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा जो वेव उत्पन्न होता है, उस वेव को जो फ्लोरोसेंट जो पाउडर है, जो अंदर इनर साइड में जो कोटिंग किया जाता है, वो फ्लोरोसेंट जो पाउडर जो है वो क्या करता है, उसको विजुअल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमको एक फ्लोरोसेंट लैंप के द्वारा लाइट प्राप्त होता है, इल्यूमिनेशन मिलता है। अब फ्लोरोसेंट जो लैंप जो है, वो फ्लोरोसेंट लैंप एक बहुत ही हाईली इफिशिएंट लैंप होता है और यह लैंप इनकेंडेसेंट लैंप की तुलना में करीबन 50 to 100 ल्यूमेन पर वाट इल्यूमिनेशन देता है, जो कि एक इनकेंडेसेंट लैंप का बहुत ही छोटा पार्ट्स हम उसको मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक फ्लोरोसेंट लैंप कितना यूजफुल हमारे लिए है। और इस लैंप की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसमें जो रोशनी जो मिलता है हमको, वो दिन के समान रोशनी इसमें प्राप्त होती है, जो हमारे आँखों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, सुहाना होता है, जिसकी रोशनी में बैठ कर के हम घंटों वर्क कर सकते हैं और हमारे आँखों पे किसी प्रकार का स्ट्रेस महसूस नहीं होता। तो इस तरीके से फ्लोरोसेंट लैंप कैसे वर्क करता है, इसको हम देखने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं कि इस लैंप के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट लैंप का ये एक डायग्राम बना हुआ है। ये ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब के दोनों सिरे पे ये टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है और इस टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग की होती है,
जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है बड़ी तेजी से उत्सर्जित होता है। और इस ट्यूब के अंदर मरकरी और आर्गन, मरकरी वेपर और आर्गन गैस मिला करके इसमें भरा होता है। और ट्यूब के इनर साइड में, उसके आंतरिक सतह पे फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग की होती है, जो हमको बाहर से देखने में वाइट सफ़ेद दिखता है। और आपने देखा होगा कुछ समय के बाद, जब काफ़ी दिनों तक इस लैंप का हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो जो फ्लोरोसेंट का जो पाउडर है वो धीरे धीरे क्या होता है, झड़ने लगता है और ट्यूब बिल्कुल पारदर्शी दिखता है हमको, अंदर और बाहर से बिल्कुल बाहर क्लियर दिखता है। अब यहाँ पे एक टंगस्टन फिलामेंट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका यहाँ से हम एक टर्मिनल लेते हैं और ये आपका यहाँ पे स्टार्टर लगा होता है, एक सिरे पे जाता है और स्टार्टर के दूसरे सिरे से निकाल करके इलेक्ट्रोड के दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोड का जो दूसरा सिरा है उसको एक स्विच के साथ ले जाते हैं और यहाँ से हम इसको, ये सप्लाई में चले जाता है और इलेक्ट्रोड का जो एक सिरा है वो डायरेक्ट यहाँ पे चोक में जाता है, जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं। और यहाँ से हम चोक को इनपुट सप्लाई देते हैं, जो लाइव वायर जो आएगा वो हमारा चोक में आएगा। तो यहाँ पे जो स्विच एक्चुअली यहाँ लगना चाहिए, डायग्राम यहाँ लगा हुआ है, इसको हम लाइव वायर पे ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आपने सर्किट डायग्राम देखा कि किस तरीके से ये सर्किट डायग्राम इसका बना होता है। तो यहाँ पे चोक, ट्यूब और स्टार्टर, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के सीरीज में लगी हुई हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जो हम स्टार्टर के इस्तेमाल करते हैं उसका हम वर्क देखते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, इसका इस सर्किट के अंदर क्या योगदान है। तो देखा जाए तो ये जो स्टार्टर ने यहाँ लगा रखा है, यही स्टार्टर ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम स्टार्टर रखा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर आपके पास स्टार्टर हो तो उसको ओपन करके देखिए तो अंदर में से आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेगी। वो दो चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे एक ये छोटा सा बाल्ब होता है कांच का, और इस कांच के बाल्ब के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप होते हैं, दो पत्ती होती है, कॉन्टैक्ट पत्ती होती है, जिसको आप एक को मूविंग कॉन्टैक्ट और दूसरे को आप फिक्स कॉन्टैक्ट कह सकते हैं। तो एक पत्ती तो इसमें फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, और दूसरा जो पत्ती जो होता है वो इसमें टेम्परेचर बढ़ने से वो पत्ती क्या होती है, फैल करके हीट हो करके वो मुड़ जाती है और दूसरे पत्ती से कॉन्टैक्ट क्या करती है, बना लेती है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा वाल्व है। और इसी के पैरेलल में एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक पेपर कैपेसिटर होता है, काफ़ी लो वैल्यू का कैपेसिटर होता है ये। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए, देखिए आप, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लगा हुआ है। तो ये तो स्टार्टर का डिजाइन, मतलब उसका बनावट हो गया, कैसे बना होता है। अब इसका हम वर्क देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे यहाँ से हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से चोक से होता हुआ ये ट्यूब के फिलामेंट से होता हुआ करंट जो है वो डायरेक्ट इस स्टार्टर के अंदर पहुँचेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्टार्टर है और इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये स्टार्टर सर्किट ही ऑन होता है, और यहाँ पे करंट पहुँचने से क्या होता है कि इसके अंदर, बाल्ब के अंदर, हम नियोन गैस या हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही इसमें करंट पहुँचेगा तो क्या होगा,
कि जो गैस जो होता है वो गैस जलने लगता है, गर्म हो जाता है और उससे हीट उत्पन्न होता है। और हीट उत्पन्न होने के कारण क्या होगा कि ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो स्ट्रिप गर्म होकर के फैलेगा और मुड़ेगा, जिससे ये दूसरे पत्ते के साथ क्या होगा, कॉन्टैक्ट बनाएगा। अब जब एक बार कॉन्टैक्ट बन जाएगा तो इसमें डिस्चार्जिंग की क्रिया रुक जाएगी, ये ट्यूब वाला इस वाल्व के अंदर। उसके बाद फिर कुछ ये कॉन्टैक्ट पॉइंट तो ठंडा हो जाएगा, बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठंडी हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद फिर वो गैस उसमें मतलब जलेगा और बायोमेट्रिक स्ट्रिप को क्या करेगा, वो कॉन्टैक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि करीबन 1 मिनट के अंदर करीबन 20 से 50 बार ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जुड़ता है और वो खुलता है, मतलब क्लोज होगा ओपन होगा, क्लोज होगा ओपन होगा। ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होने से ये जो ब्लास्ट है, इस ब्लास्ट के अंदर सर्च वोल्टेज क्या होता है, पैदा हो जाता है। और जैसे इसके अंदर सर्च वोल्टेज पैदा हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ से इस ट्यूब के अंदर गैसों का डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। तो एक बार इस ट्यूब के अंदर जब गैस डिस्चार्ज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो फिर यह सर्किट ओपन हो जाता है और इस सर्किट का कोई इसमें रोल नहीं है। तो ये जब इसमें गैस डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाएगा, उसी समय ये ट्यूब से हमको पूरी तरह से रोशनी मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको स्टार्टर का कार्य बताया। और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो स्टार्टर जो होता है उसके अंदर बल्ब ग्लो होता है, वो हमको बाहर से ही दिखता है, उसमें ऐसे ब्लिंकिंग होता है। वो ब्लिंकिंग ही ये स्टार्टर की पहचान है। कभी स्टार्टर अगर ख़राब हो जाए तो उसको आप सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज में बल्ब लगा के चेक करेंगे तो ये बार बार ब्लिंक करना चाहिए लैंप को। बार बार अगर लैंप ब्लिंक कर रहा है मतलब आपका स्टार्टर सही है, अदरवाइज स्टार्टर आपका ख़राब हो गया है, उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या काम करता है, ये कैपेसिटर ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप बार बार कॉन्टैक्ट पॉइंट को क्लोज करता है, ओपन करता है, तो उससे जो स्पार्क जो उत्पन्न होता है, उस स्पार्क को उसमें जो मतलब जो साउंड जो होंगे, उस साउंड को ये क्या करता है, समाप्त कर देता है। ये काम यहाँ पे कैपेसिटर का है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर गैस डिस्चार्ज क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ पे गैस को डिस्चार्ज क्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमको करीबन हाई वोल्टेज चाहिए, सर्च वोल्टेज चाहिए लगभग 1000 वोल्ट। और ये 1000 वोल्ट कैसे बनेगा, इस ब्लास्ट से सर्च वोल्टेज पैदा होगा और वो सर्च वोल्टेज कैसे उत्पन्न होगा, इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को बार बार कॉन्टैक्ट बनने और सर्किट को ओपन होने से इस ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि सर्च वोल्टेज पैदा हो जाता है। और एक बार जब इसमें गैस डिस्चार्ज क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तब ये जो चोक जो है ये एक तरह से रेजिस्टेंस तरह कार्य करने लगता है और ये वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप करता है। करीबन 110 वोल्ट यहाँ हमको टर्मिनल पे मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से गैस डिस्चार्ज क्रिया प्रारंभ हो गई। उससे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये दोनों इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित होना शुरू कर देंगे और जब ये इसके मॉलिक्यूल्स इसके इनर साइड वाल्स टकराएंगे तो उससे जो फ्लोरोसेंट पाउडर जो है वो क्या करता है कि उसको विजुअल लाइट में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो एक यहाँ पे जो इनर साइड में जो फ्लोरोसेंट पाउडर जो लगा हुआ है, उसका एक काम ये भी है कि अल्ट्रावायलेट रे को हमारे आँखों तक पहुँचने से क्या करता है, रोकता है। क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो उस अल्ट्रावायलेट रे को भी क्या करता है, ये इल्यूमिनेशन लाइट में क्या कर देता है,
चेंज कर देता है, बदल देता है। तो इस तरीके से हमने एक पूरा फंक्शन फ्लोरोसेंट ट्यूब का देखा कि ये वर्क कैसे करता है और इसका वो जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो कैसे कार्य करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ग्लास की जो ट्यूब जो होती है ये एक फीट से लेकर के 5 फीट तक के लंबाई में उपलब्ध होती है और इसका जो डायमीटर जो होता है ट्यूब का ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक का व्यास का होता है। ये दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हमने इस ट्यूब के इनर साइड में फ्लोरोसेंट पाउडर का कोटिंग कर रखा है और अगर हम फ्लोरोसेंट पाउडर की बजाय अगर किसी अन्य धातु कोटिंग करें तो उससे जो निकलने वाली जो रोशनी जो होगी वो कलरफुल निकलती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कैल्शियम टंगस्टन का अगर कोटिंग करते हैं तो उससे ब्लू कलर का लाइट मिलेगा और अगर मैग्नीशियम टंगस्टेट का कोटिंग करते हैं तो उससे जो नीला सफ़ेद रोशनी हमको मिलेगी। जिंक सिलिकेट का कोटिंग करने से हरा और जिंक बेरिलियम सिलिकेट करने से पीला सफ़ेद, कैडमियम सिलिकेट की कोटिंग करने से पीला गुलाबी और कैडमियम बोरेट की कोटिंग करने से गुलाबी कलर का हमको रोशनी मिलता है। तो इस तरीके से ये कई बार एग्ज़ाम में आता है कि अगर हमको गुलाबी कलर की रोशनी अगर हमको मिलनी चाहिए तो किस किस धातु की कोटिंग करेंगे, ये सब चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में आता है। और एक फ्लोरोसेंट जो ट्यूब जो होता है ये हाईली इफ़िशिएंट होता है और इसका जो लाइफ जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 5000 से 7500 घंटे होते हैं और इसकी जो ल्यूमन इफ़िशिएंसी जो होती है वो 60 ल्यूमन प्रति वाट होता है और ये ट्यूब 20 वाट 40 वाट अलग अलग वाटेज के उपलब्ध होते हैं। अगर 20 वाट का ट्यूब है तो उसके लिए जो चोक लगेगा वो 20 वाट का ही लगेगा। अगर 40 वाट का ट्यूब है तो उसके लिए हम यह चोक जो इस्तेमाल करेंगे वो 40 वाट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये 40 वाट का फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 430 मिली एम्पियर करंट लेता है और इतना कम करंट लेकर के और इतनी अधिक ल्यूमन इफ़िशिएंसी हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और अगर इसकी तुलना हम एक इनकैंडेसेंट लैंप से करें तो एक 100 वाट का जो लैंप आपने पढ़ा होगा वो करीबन 20 ल्यूमन प्रति वाट इल्यूमिनेशन उसका होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है जस्ट उसके आधे से भी कम पावर का है और इसकी जो ल्यूमन इफ़िशिएंसी है करीबन 4 to 5 टाइप्स ज़्यादा हमको मिलता है। तो काफ़ी यूज़फुल ये लैंप है और इसका इस्तेमाल हम घरों में, ऑफिस वगैरह में, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्ट्रीट लाइट हो गया आपका, ऑफिस वगैरह हो गया, घरों में वगैरह इस्तेमाल इसका करते हैं। काफ़ी यूज़फुल लाइट है ये और इसकी जो रोशनी जो होती है ये दिन के समान रोशनी इसमें मिलती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि न्यून शाइन ट्यूब कैसे वर्क करता है। धन्यवाद।